हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान अकेडमी में। तो अब हम बात करते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट। पहले तो हम दोबारा आपसे वही बात रिपीट करते हैं। जो भी बच्चा ऑफलाइन में आना चाहता है ऑफलाइन में आ सकता है। बैच चल रहा है हमारे पास 2, एक सुबह में एक शाम में। जितने भी बच्चे हमको जानते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन हम पढ़ा ही रहे हैं। हमने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था, एकक कोष्टिका मात्रक कोष्टिका तक हमने पढ़ा दिया था। अब मात्रक कोष्टिका होती क्या है दोबारा समझा देते हैं। एक संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति पर एक नियमित संरचना प्राप्त हो जाती है वही मात्रक कोष्टिका या इकाई सेल कहलाती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। मात्रक कोष्टिका ये प्रकार की हो गई, ये हो गई मात्रक कोष्टिका। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इसको हम 6 तरीकों से पहचान सकते हैं, 6 विमाओं से, जैसे जो की होती है उसमें अल्फा बीटा गामा। कौन कौन सी? ए बी सी हो सकती है, अल्फा बीटा गामा हो सकती है। इसमें ए बी सी जो होती है वो अक्षीय दूरी होती है और अल्फा बीटा गामा अक्षीय कोण होता है। अब ये ए बी सी ये लंबवत हो भी सकती हैं या लंबवत नहीं भी हो सकती, ठीक है। ये लिखा हुआ है हमने। अतः एकक कोष्टिका की पहचान 6 विमाओं ए बी सी अल्फा बीटा गामा से की जा सकती है। अक्षों की तीनों किनारों की विमाओं को ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं। यही अक्षीय दूरी होती है। लंबवत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। किनारों के मध्य अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा हो सकता है। ये जो कोण है, ये जो बना है, ये कोण क्या है तुम्हारे पास? अल्फा बीटा गामा हो सकता है, ठीक है। और ये दूरी ए बी सी कुछ भी हो सकती है। ये दूरी ए बी सी हो सकती है। ये लंबवत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो आप नोट्स में आगे लिख लीजिएगा। अब बात आती है एकक कोष्टिका की। तो एकक कोष्टिका को के प्रकार कितने होते हैं? तो एकक कोष्टिका के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होती हैं। मतलब एकक कोष्टिका को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? सरल या आध घनीय एकक कोष्टिका, दूसरी है केंद्रित एकक कोष्टिका। सरल या आध घनीय एकक कोष्टिका के बारे में हम आपको बताते हैं। देखो बालको, ये बन रही सरल या आध घनीय एकक कोष्टिका। अब ये बनाते कैसे? ऐसे बनाते हैं इसको। इससे नहीं बनाना आता है देख लीजिएगा आप। एक डिब्बा ये बनाया आपने, ठीक। और ऐसा ही कहीं बीच से ले लीजिएगा और एक डिब्बा ये बना दो और इसके ये कोने को मिला दो आप। और जब आप कोने को मिला दिया जाएगा तो ये जो बनेगी तुम्हारे पास सरल एकक कोष्टिका बन गया। अब इनके किनारों पर क्या रखा हुआ? अभी कण रखे हुए हैं। अब इसके हम जानते हैं किसी भी घन के किनारे कितने होते हैं तुम्हारे पास? कोने। तो 8 कोने होते हैं। और जो फलक जो होती हैं वो तुम्हारे पास कितनी होती है? 6 फलकें होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको से ये बताएं, ये भी अगर एक प्रकार का घन मानते हो तुम, तो 1 2 3 4 और 4 इस साइड में हुए। 1 2 3 4, तो ये 4 तो हो गए, तुम 4 4 8 तो हो गए कोने। और फलक हो गई इसकी 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है ना। तो फलक होती है इसमें 6, कोने कितने होते हैं इसमें? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमने कोने मान लिया। ये इसकी भुजा है चारों तरफ से, क्योंकि ये एक प्रकार का घन है तो चारों तरफ की इसकी भुजाएं बराबर है, हमने इसीलिए ए लिखा है, ठीक है, जिससे पता चल रहा है आपको। तो ये इसी टाइप से आपका बनता है। तो सरल या आधघनीय एकक कोष्टिका क्या क्या होती है? जब अवयवी कण एकक कोष्टिका के सिर्फ कोने पर ही उपस्थित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? सरल या आधघनीय एकक कोष्टिका कहलाती है। देखो, जब अवयवी कण, और अवयवी कण क्या हो सकते हैं? परमाणु या आयन हो सकते हैं, ठीक है। जब अवयवी कण एकक कोष्टिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसे आध एकक कोष्टिका कहा जाता है, ठीक है। अब आपको हम पढ़ा, अब हमने क्या हो गया था तुम्हारे पास। अब ये देखते हैं हम केंद्रित एकक कोष्टिका। आध घनी एकक कोष्टिका तो हो गया पूरा। अब देखते हैं हम केंद्रित एकक कोष्टिका। तो आध घनी एकक कोष्टिका में तो सभी क्या होते हैं? कोने, मतलब अवयवी कण सभी कोने पर होते हैं। मगर केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होते हैं? इन्हीं के जितने भी अवयवी कण होते हैं कोने के अतिरिक्त एक या मतलब एक या अधिक स्थितियों पर भी हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? अगर आध या सरल एकक कोष्टिका की बात आवे तो अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं, 8 कोनों पर। मगर आ जाती है केंद्रित एकक कोष्टिका में तो अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त
अन्य सभी स्थानों, एक या एक से अधिक स्थानों पर हो सकते हैं। जैसे जब एकक कोष्ठिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी हो सकते हैं, उन्हें केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण, जब अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका बात आ जाए तो इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र में भी होता है, तो इसको हम बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण परमाणु अणु या आयन हो सकते हैं। अवयवी कण कोने के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। बात आती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में, तो अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन पर होते हैं? फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। कोनों के अतिरिक्त एक या मतलब फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, तो इसको बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। बात आती है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में, तो इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, इसको बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। देख लीजिएगा, पूरा दिखाई देगा। दोबारा समझा देता हूं मैं। अगर सरल या आधघनीय एकक कोष्ठिका की बात आवे तो अवयवी कण कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। फिर बात आ जाती है तुम्हारे पास केंद्रित एकक कोष्ठिका, ये 3 प्रकार की होती है। तो इसमें क्या होता है? अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक या एक से अधिक स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं। फिर इसमें भी 3 भागों में बांटा गया, इसको भागा है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसमें इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक अंतः केंद्र में भी उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त विपरीत फलकों पर भी उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका बोलते हैं इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, इसको बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। देख लिया चित्र। अब ये हमने एकक कोष्ठिका बना दी, हमने बताई थी अभी। बनाने के बाद इसमें क्या रख दिया हमने? एक अवयवी कण केंद्र में रख दिया, तो इसको बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलकों पे ये रख दिया हमने, ये भी रख दिया, ये रखा, ये रखा, ये हर एक फलक पे भी होता है, तो इसको बोलते हैं हमने फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब बात आती है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में, तो इसमें विपरीत फलकों के बीच में होता है, एक नीचे फलक होगी, एक ऊपर होगी, तो 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये डायग्राम भी आप बना लीजिएगा, ठीक। और जो भी ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहता है ऑफलाइन पढ़ लीजिएगा। मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे देखिएगा, आप डिस्क्रिप्शन इसका निकालिएगा वीडियो का, उसी के नीचे मैंने अपना फोन नंबर भी दिया है, आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, अगली वीडियो में आप अगला बता देंगे।